ओहो, तो इतना तो समझिए। अच्छा, ज्यादा हो नहीं गया अभी कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो विकर्ण ए बी और बी डी और ए सी था, तो ए सी और बी डी को हम बराबर कर दिए, बराबर हो और परस्पर समद्विभाजित करे, यानी ये एक दूसरे को समद्विभाजित करे, यानी कि समद्विभाजित मतलब क्या होगा, समान रूप से काट देगा, समान रूप से काट देगा। तो ये काटेगा, ई वाला विकर्ण काटेगा इसको और ये वाला विकर्ण काटेगा इसको, तो इसका मतलब काट दिया है, यानी कि ये वाला ई और ये वाला इतना बराबर होगा इसके और इतना बराबर होगा इसके। तो इसका मतलब कि यहाँ एक और चीज दिया हुआ है कि ए सी बराबर केकरा, ए सी बराबर, यहाँ पे हम नाम दे देते हैं, ए सी नहीं लिखते हैं, नाम हम दे देते हैं ए ओ बराबर केकरा, और नीचे लिखते हैं ना ए ओ बराबर ओ सी, और यहाँ पे बी ओ बराबर बी डी, बी ओ बराबर बी डी। कोई दिक्कत, ये लिख दिया हम बी ओ बराबर ओ डी, बी ओ बराबर ओ डी, समझे कि नहीं, बी ओ बराबर ओ डी। ठीक है, तो दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण बराबर है, यानी तो विकर्ण हम ई वाला विकर्ण बराबर लिख दिए, हमको दिया हुआ है बराबर हो और परस्पर समद्विभाजित करे, यानी काटे, तो समद्विभाजित के मतलब कि दोनों बराबर होगा, तो समद्विभाजित के मतलब इसको बराबर कर दिए, इसको बराबर कर दिए, समद्विभाजित करे तो वह एक वर्ग है। यानी कि अगर इतना चीज है तो एक वर्ग है, ये आप सिद्ध कीजिए, यानी हमको सिद्ध करना है कि ये वर्ग है कि नहीं। समझे क्वेश्चन, इतना चीज दिया हुआ है, दो चीज की बाबू विकर्ण बराबर है और समद्विभाजित किया है, यानी कि ये वाला बराबर है, ई वाला आधा ये विकर्ण आपस में बराबर, आधा ये बराबर, इधर से आधा ये और आधा ये बराबर है, तो हमको सिद्ध करना है कि ई जो है ई वाला ये एक वर्ग है कि नहीं। कोई दिक्कत, क्वेश्चन समझ गया, समझ गया क्वेश्चन। हमको सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि ए बी सी डी, ए बी सी डी एक क्या है, ए बी सी डी एक वर्ग है, ये हमको सिद्ध करना है। ए बी सी डी एक वर्ग है, ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है, तब हम सिद्ध करते हैं। ठीक, सिद्ध करते हैं। अब बताइए, वर्ग है, इसका मतलब वर्ग का डिफिनेशन हम क्या लिखवाए हैं कि चारों भुजा आपस में क्या होना चाहिए, बराबर, और सारा कोण कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। कितना डिग्री, 90। तो अगर हम इसमें का चार गो भुजा ई वाला इसको सबको अगर बराबर कर दे और सारा कोण को अगर 90 डिग्री ला दे, तो हम कह देंगे कि बाबू ये वर्ग है, नहीं तो सारा हमको अभी होना चाहिए कॉन्सेंट्रेट कि हम भुजा को करेंगे बराबर और वर्ग इसका कोण को करेंगे कितना डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, करते हैं। अब देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले अब हम त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ले लेके एकाएक से करेंगे। हम सबसे पहले त्रिभुज लेते हैं, ये वाला त्रिभुज और ये वाला, देखो देखो ये ऐसे, ठीक है, एजन से ऐसे, फिर एजन से ऐसे। ठीक है, समझे कि नहीं, दो गो त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज लेंगे हम एगो, यहाँ पे ई दिख रहेगा त्रिभुज, सी डी ओ, एओ टी, एओ एओ टी। चलिए हम एगो ये त्रिभुज ले, एगो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज देख लीजिए, ये ऐसे और ये वाला ऐसे त्रिभुज ले लिया है, ले लिए त्रिभुज। अब जब त्रिभुज अब ले लिए हैं तब इसमें देखिए बराबर करते हैं। तो आप अगर ध्यान से देखिएगा तो हमको ई वाला देखिए, ये वाला ई वाला डंडा देखिए, ये त्रिभुज का ये वाला डंडा देखिए, ये वाला डंडा देखिए, ये वाला डंडा और ये वाला डंडा दोनों ऐसे सटल है ना यहाँ पे, है कि नहीं। ये इसको अगर हम उसे लाएंगे ऐसे चिपकाएंगे तो ये दोनों सटल नहीं है, यानी ई वाला ऐसे खड़े ऐसे चल जाएगा ना। यहाँ पे देखिए ई वाला हम हियाँ से उठाए हैं
और ई वाला यहाँ से भले चित्र यहाँ पे गलत बन गया है लेकिन है तो यही चीज ना। तो इसका मतलब ये वाला है यह OC और यहाँ से OA है, यानी ई पूरा है ना इतना, ये पूरा है ना इतना, आधा में यह है आधा में ई है। आप पहले ही से हमको लिख ले कि AO बराबर है OC, तो यहाँ से त्रिभुज का ई वाला भुजा और ई वाला भुजा आपस में क्या है बराबर। तो हम लिखते हैं कि बउआ AO बराबर है OC के। कैसे तय दिया है, कोई दिक्कत है? बराबर कर दिए कि नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, कैसे बराबर कर दी, ये हमको दिया हुआ है। अब देखिए एगो भुजा बराबर कर दी। अब एक दावरो देखिए कि सेम टू सेम हम ऐसा क्या बार आ चुका है, ये वाला देखिए, इसको अगर हम सटाएंगे क्या ई वाला दो अलग अलग भुजा है? नहीं, ये दोनों एक के जगह आते हैं। यानी ई जब जाएंगे ऐसे बनाएंगे तो भी ये भुजाएगा और ऐसे जब बनाएंगे तो भी ये भुजाएगा। इसका मतलब ई भुजा जो है एक त्रिभुज के लिए है और यह त्रिभुज के लिए। इसका मतलब AD OD यानी ये वाला बराबर है OD के। क्यों? तो उभयनिष्ठ है। कैसे है? उभयनिष्ठ। तो देखिए ना, इसको जब बनाएंगे तो दोनों के जगह ना चल जाएगा, दोनों के चल जाएगा। हम लिखते हैं कि OD बराबर OD। कैसे? उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ, ठीक है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, ठीक है। अब देखिए दो गो चीज बराबर कर दिए, अब हम कोना बराबर करते हैं। क्या करते हैं? कोना। अब देखिए जब ई काटा है, देखिए जब ये त्रिभुज जो ये जो विकर्ण जब काटा था तो ई काटता है इनने कितना डिग्री पे? 90। ये भी कितना पे? 90। ये भी करता है 90। यानी समद्विभाजित जब करता है तो कितना डिग्री पर करता है? 90 का। इसका मतलब ये वाला देखिए कि यह जो हिया पर जो कोना बनेगा इतना 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 इशारा को कितना के? 90 के। कितना के? 90। तो यहाँ पे देखिए ई त्रिभुज में ई कोण आ रहा है, यानी यह वाला आ रहा है कि नहीं? ये आ रहा है ना इतना, और इज्जन से ये इतना आ रहा है यह ई वाला, तो ये भी 90 ये भी 90। तो हम ना कह सकते हैं कि ये कोण और ये कोण बराबर है, क्योंकि 90 डिग्री का कहीं पे भी दुनिया में खींचेगा कौन सा कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो यहाँ लिखते हैं कि बाबू हम AOD, कोण AOD बराबर है कोण COD के। कोण COD के कैसे? 90 डिग्री के। कैसे दे? 90 समकोण है, समकोण, ठीक है। समझ में आया? तीन गो चीज जब एगो त्रिभुज में जब तीन गो चीज बराबर हो जाए तो उसको हम बोलते हैं कि सर्वांगसम हो गया। क्या हो गया? सर्वांगसम। तो अब हम लिख देंगे एन्ने पट्टी लिख देंगे कि अब इसलिए लिख देते हैं, इसलिए त्रिभुज, सॉरी जा हम तो एक चीज लिखवे नहीं की थी कि त्रिभुज एकरा, तो एकरा बाद हमको ई तो दिया हुआ था, हमको यहाँ पे एक चीज लिखना था, बीच में लिख देते ना कि बाबू कौन त्रिभुज में लिए हैं, तो त्रिभुज AOD और त्रिभुज DOC में, ठीक है। ये चीज लिख देते हैं, आपको यहाँ पे लिख देना कि त्रिभुज हम लिखते थे ना सब में AOD एवं त्रिभुज COD में, ये आपको लिख देना। पहले ही लिखते था, भूल गए है ना। यानी कि यहाँ पे ई जो लिखिएगा ओकरा नीचे से आपको पहले लिखना है त्रिभुज AOD एवं त्रिभुज COD में, तब ना में, क्योंकि ये सब लाए कहाँ से, तक यह दो त्रिभुज में से ला दिए। तब हम लिखेंगे इसलिए त्रिभुज AOD सर्वांगसम है कि कर त्रिभुज COD के, ठीक है। त्रिभुज COD के क्या है? सर्वांगसम है। जब त्रिभुज, जब इतना तक किसी को दिक्कत है? नहीं दिक्कत। जब सर्वांगसम जब त्रिभुज हो जाए, जब त्रिभुज सर्वांगसम हो जाए तो उसका भुजा चाहे कोना हम बराबर कर सकते हैं। तो जब कर देंगे तो यहाँ पे हम देखिए ई त्रिभुज सर्वांगसम है, इसका है ना सर्वांगसम। तो देखिए हम ई वाला भुजा बताओ, एकरा जैसा भुजा इन्हें कौन है? ई वाला या ई वाला? ये वाला है ना, है ना। तो क्या देखिए ई कोनमा मुंह में सटैले है, या ऐसे कोना है तो ऐसे हुआ, वैसी तो यह है, तो ई कोना इन्हें आएगा तो ई वाला जैसा नहीं है वैसे नहीं है। तो हम कह देते हैं कि AD बराबर है कितना? DC के। AD बराबर है DC के, ठीक है।
हम लिख देंगे अब कि बउआ एडी बराबर है डीसी, एडी बराबर है डीसी। कैसे? तो ई जो है सर्वांगसम त्रिभुज के कर सर्वांगसम त्रिभुज के संगत अवयव संगत भुजा बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। लिखिएगा बराबर होता। चलिए इतना उतारिए, आगे फिर बनाएंगे। कैसे लिखा गया? और यहाँ बराबर है, यहाँ है बराबर, कॉमा लिखा गया बराबर ना, कॉमा लिखा गया मिस्टेक से। आइटम लिखे इसके बीच लिखना है। एकरा बाद आपको ये लिखना है ऊपर, इसके ऊपर और मतलब पहले सिद्ध करना है से लिख देंगे, और बाद आपको ये लिखना है ABCD एक वर्ग लिख के बाद हाँ ये तो हमको सिद्ध करना है। ओकरा बाद एक लाइन छोड़ के हाँ। तब त्रिभुज AOD एवं त्रिभुज COD में, तब ये आपको चुकी चुकी करके लिखना। अभी जो हम किए हैं उसमें हम त्रिभुज के सहायता से ये वाला भुजा और ये वाला भुजा को बराबर कर दिए, क्योंकि यहाँ इस त्रिभुज का AD भुजा और इस त्रिभुज का DC भुजा असल में इस चतुर्भुज का भी भुजा है ना भुजा। तो यहाँ पे हम AD बराबर कर दिए हैं DC, यानी दो गो भुजा को हम बराबर कर दिए हैं। अब दो गो को औरो कर देते हैं, दो गो को औरो। तो जैसे हम इन्ने त्रिभुज लिए थे दो गो, वैसे सेम टू सेम इधर भी दो गो त्रिभुज है कि नहीं है ना। तो जितना काम जैसे इन्ने त्रिभुज बन रहा है वैसे दो गो इधर है ना, वैसे त्रिभुज दो गो इधर है। जितना काम इधर किए हैं उतना काम भी उधर करेंगे हम। तो फिर अब हम लिखेंगे, अब आपको ये सब नीचे लिखना है आपको। तो अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे फिर त्रिभुज हम लिखेंगे ए, इधर क्या है AOB, समझ में आ रहा है AOB एवं देखते रहिए त्रिभुज AOB एवं त्रिभुज BOC में, ठीक है। त्रिभुज AOB एवं BOC में, यानी इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में जैसे हम यहाँ किए थे वैसे ही किए थे, वैसे ही करेंगे तो हमको AB और ई वाला बराबर हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात? जितना जितना काम इसमें किए हैं उतना उतना काम इसमें ई दोनों में किए हैं, उतने काम अगर ई दोनों त्रिभुज में करेंगे तो हमको बराबर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ई और ई बराबर हो गया था वैसे हमको ये और ये बराबर हो जाएगा। तो क्या हम पूरा उतना करने जाएंगे? नहीं, उतना करेंगे, सीधा लिखेंगे पुनः इसी प्रकार। किस प्रकार? इसी प्रकार। यहाँ ही लिख देते हैं, इसी प्रकार इसी प्रकार यानी ऊपर जैसे किए हैं वैसी इसी प्रकार इस त्रिभुज और इस त्रिभुज से हमको में AB बराबर BC मिला। हमको करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में भी आप वैसे लिख देगा चल जाएगा, क्योंकि जब एक चीज जब सेम प्रोसेस से होगा तो पूरा लिखने का जरूरत नहीं है। जैसे हम इसको किए थे वैसे ही जब इसको करेंगे तो ये भी हमको आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? पूरा लिखने का जरूरत नहीं है। ये समझे ABBC कैसे आ जाएगा ना, लिख दिए हम इसी प्रकार, यानी जैसे ऊपर का किए हैं वैसे सेम ई दोनों त्रिभुज में करेंगे तो हमको AB जैसे यहाँ पे ई दोनों बराबर हो गया था वैसे ई दोनों बराबर हो जाएगा। तो लिखने का जरूरत होता नहीं है। तो अब बताइए, हम दो गो भुजा ओखनी इसको बराबर किए थे, अभी इसको बराबर किए हैं, तो अतः हम ये चीज लिख सकते हैं, अतः कि बउआ AB बराबर BC, ई बराबर कौन चीज AD बराबर BC। कोई दिक्कत? यानी चारों भुजा आपस में बराबर कर दिए, इसको समझा एक रख लेते हैं। चारों भुजा तो बराबर कर दिए, लेकिन वर्ग के लिए हमको कोना भी बराबर करना पड़ेगा। चारों कोना भी बराबर करना पड़ेगा कि नहीं? तो हम चारों कोना बराबर करने चलते हैं। जैसे ही वर्ग बराबर ई भुजा बराबर हो गया है वैसे अगर कोना चारों बराबर हो गया तो हम कह देंगे कि ABCD एक क्या है? वर्ग। ABCD क्या है? वर्ग। तो इतना तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम कोना बराबर करने चलते हैं। तो कोना बराबर करने के लिए भी हम त्रिभुज लेंगे, ठीक है। इसको मिटा दें हम, इतना तक में किसी को दिक्कत नहीं ना है? दिक्कत नहीं होना चाहिए, पूरा समझाते चलो। अब हम देखिए फेरू त्रिभुज लेते हैं, फेरू त्रिभुज लेंगे। अब हम त्रिभुज समीकरण एक देके छोड़ दिए, भुजा बराबर करके छोड़ दी, अब कोना चलते हैं बराबर करने। अब फेरू त्रिभुज लेंगे हम, इस बार त्रिभुज लेंगे ये वाला, ये देखो ये त्रिभुज, यानी यहाँ से ऐसे लेंगे। समझ में आ रहा है?
हाथ दिखाई दे रहा है कि नहीं, ऐसे और उधर से फिर ऐसे, समझे? यानी इधर से ए बी डी और इधर से ए सी डी। कोई दिक्कत? हम लिखते हैं अब, अरे अब त्रिभुज ए बी डी में ए बी डी एवं त्रिभुज ए सी डी। कोई दिक्कत है? त्रिभुज सूझ रहा है? सूझ रहा है त्रिभुज। अब जब त्रिभुज सूझ रहा है तो एक बार बना ही लेते हैं हम त्रिभुज को। तो एक यह है ना, कैसे हो गया? ये दिख रहा है ना इसमें? हो गया। इसका नाम क्या है? ए डी, ये भी क्या रहेगा? ए डी, इधर से क्या है? बी, इधर से, ठीक है। देखिए ए बी डी, ए बी डी, ए सी डी, ए सी डी। कोई दिक्कत? दो त्रिभुज बनाते हैं। अब देखिए इसमें भी हम त्रिभुज को पहले करेंगे सर्वांगसम। त्रिभुज को सर्वांगसम करेंगे तो ध्यान से देखिए कि ये वाला भुजा और ये वाला भुजा एक के जगह है ना, यानी इस त्रिभुज के लिए भी यही भुजा है और इस त्रिभुज के लिए भी यही भुजा है। इसका मतलब हम AD बराबर AD लिख सकते हैं। कैसे? तो उभयनिष्ठ है। कैसे? उभयनिष्ठ लिख सकते हैं कि बाबू, तो चूंकि अब लिखते हैं हम AD बराबर AD। कैसे? तो उभयनिष्ठ। कोई दिक्कत? एगो बराबर हो गया। अब देखिए एगो बराबर कर दिए, एक बार भुजा बराबर करते हैं। देखिए कैसे बराबर होगा। अब ध्यान से देखिएगा तो ई वाला, देखिए ई वाला भी कर दिए, यानी ई वाला और ई वाला आ रहा है ना, इसमें यह है ना, यह BD यह है, यहाँ पे BD यह है, वैसी AC यह है, वैसी AC यह है। यानी ये असल में इस त्रिभुज का जो भुजा है, ये दोनों त्रिभुज का जो भुजा है असल में इसमें का विकर्ण है ना, विकर्ण। अब पहले ही क्वेश्चन में हमको बोल दिया है कि बाबू दोनों विकर्ण आपस में क्या है? बराबर। तो हम यहाँ से सिंपल लिख देते हैं कि AC, सॉरी हम सिंपल लिख देते हैं, हाँ सीधा AC बराबर केकरा? BD के। कैसे? तो दिया है, समझे कि नहीं बात? क्या उभयनिष्ठ बार बार लिखा जाता है? उभय, चलो उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ। यानी समझे कि नहीं? AC बराबर BD कैसे हो गया? यानी ये भुजा हम ये भुजा के बराबर कैसे दिए? तो हमारा क्वेश्चन पहले से दिया हुआ है कि क्वेश्चन में बाबू विकर्ण जो है आपस में क्या था? बराबर। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब ई वाला भुजा ध्यान से देखिए, अब ध्यान से देखिए इधर से ध्यान से देखिएगा आप। तो यहाँ से AD भुजा है ना। अभी हम जस्ट क्वेश्चन में हम AD बराबर DC किए हैं ना। अभी जस्ट हम ऐसे त्रिभुज जब लिए थे तो ई वाला भुजा के बराबर आया था, आया था ना, आया था भुजा के बराबर। ई क्वेश्चनों में देखिए इधर से AD आ रहा है, इधर से यह है DC, है कि नहीं? यानी कि ये वाला भुजा यह है और DC यह है ना। तो हम ई वाला भुजा बराबर नहीं कर सकते, कर देंगे, लिख देते हैं कि AD बराबर केकरा? DC के। कैसे? तो अभी जस्ट ना सिद्ध किए, तो लिख देते हैं सिद्ध किया। समझे कि नहीं बात? तीनों बराबर हो गया। ये वाला AD बराबर AD इसलिए लिखे हैं कि AD ये भी त्रिभुज में है और AD ये भी त्रिभुज, यानी इस त्रिभुज के लिए भी AD यही, इस त्रिभुज के लिए भी AD यही, यानी एक के जगह पे है। तो हम लिख दिए कि क्या है? उभयनिष्ठ है। क्या है? उभयनिष्ठ है। अब दूसरा नंबर में क्या लिखे? AC बराबर BD, यानी ये AC बराबर BD इसलिए कर दिए क्योंकि हमको क्वेश्चन में पहले बोल दिया है कि ई वाला विकर्ण है, ये भी विकर्ण है और दोनों विकर्ण आपस में बराबर है, बराबर कर दिया है। अब AD बराबर DC इसलिए कर दिए, AD बराबर DC इसलिए कर दिए क्योंकि जस्ट हम सिद्ध किए थे कि बाबू ये वाला भुजा और ये वाला भुजा आपस में क्या है? बराबर। तो AD बराबर AD लिख दिए, सिद्ध कर दिए। तो बताइए तीनों भुजा है ना, तो तीनों भुजा से अब क्या हो जाएगा? ये जो है क्या हो गया? तो अब हम लिखेंगे अब नहीं, इसलिए त्रिभुज AD, त्रिभुज ABD ये ना लिखे, ABD एवं ACD, त्रिभुज ABD एवं
ABD सर्वांगसम है, ABD सर्वांगसम है त्रिभुज ACD के, ACD ठीक है। त्रिभुज ये वाला सर्वांगसम है त्रिभुज इस वाला है। कोई दिक्कत हो गया? अब जब सर्वांगसम हो गया तो हमको जे मान से बराबर कर सकते हैं कि नहीं बराबर? तब हम करते हैं बराबर। देखिए क्या बराबर करते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो बताइए जैसन ई कोना है उसने उधर कौन कोना है बताओ? ये वाला है ना। तो जैसन सेम टू सेम वैसन वाला कोना बराबर हो सकता है कि नहीं? क्योंकि जब त्रिभुज हो गया सर्वांगसम तो हमको जे मान से बराबर कर सकते हैं। तो हम यहाँ से लिख देंगे कि अब कोण ए बराबर है कोण केकरा डी। कैसे? तो सर्वांगसम त्रिभुज का, यानी सर्वांगसम त्रिभुज का सेम चीज वही लिखने ना। अभी जस्ट जो ब्रैकेट में लिखे है ना सारा चीज वही लिख लीजिएगा, ठीक है। अभी जस्ट जो ब्रैकेट में लिखे सर्वांगसम त्रिभुज का संगत भुजा के जगह पर क्या डालिएगा? कोण, क्योंकि यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं? कोण। तो भुजा के जगह पे क्या रहेगा? कोण। लेकिन और सारा चीज वैसी रहेगा, ठीक। बराबर होता है, बराबर कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बराबर कर दिए, इतना उतारिए। अभी तक हमको कोना उना बराबर नहीं हुआ है, अब हम लेकिन हो जाएगा। कोण ए बराबर कोण डी कर दिए हैं। देखिए यहाँ पे कोण ए बराबर कोण डी कर दिए हैं। तो एक चीज और देखिए, बताइए समांतर चतुर्भुज का एगो प्रमेय आप लोग को बताए थे कि समांतर चतुर्भुज का यानी यदि कोई चतुर्भुज है और उसका सारा भुजा अगर आपस में बराबर है, यानी सम्मुख भुजा यानी सामने सामने वाला भुजा बराबर है, तो उस त्रिभुज को हम समांतर, उस चतुर्भुज को हम समांतर चतुर्भुज बोलते हैं। यानी सारा भुजा आपस में बराबर है, यानी सम्मुख भुजा बराबर है, यानी एकड़ सामने ये एकड़ सामने ये अगर बराबर है तो उस चतुर्भुज को कौन चतुर्भुज बोलते हैं? समांतर चतुर्भुज। कौन चतुर्भुज? समांतर। तो अभी जस्ट हम सारा भुजा बराबर किए हैं ना, तो सारा भुजा बराबर किए हैं। तो यहाँ पे इस सम्मुख भुजा है तो हम लिख सकते हैं कि बाबू ABCD एक समांतर चतुर्भुज है ना। तो लिख देते हैं कि यहाँ पे लिख देते हैं कि देखिए क्या लिखते हैं कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। और जब कोई ABCD जब कोई चतुर्भुज समांतर रहता है या एक चीज और देखिए यहाँ पे हम ये देखिए ऐसे है, यानी हम इधर से ये वाला लिए हैं, इधर से ये वाला लिया, उधर से ये लिए, देखिए इधर से ये लिए हैं और इधर से ये लिए हैं, और इस पर एगो तिर्यक रेखा गेल है कि नहीं, यानी कि ये वाला ऐसे गया हो। जब इसको इन्हें बढ़ाएंगे और इसको जब इन्हें बढ़ाएंगे तो इस पर ये ऐसे खिंचाया है कि नहीं है? खिंचाया हुआ। तो जब ये ऐसे खिंचाया हुआ है तो खिंचाइले में मैंने कौन बना है? इधर कौन बना है ना। तो हम कह सकते हैं कि बाबू ये वाला कोना, ये वाला कोना, ये वाला कोना और ये वाला कोना, ये वाला कोना और ये वाला कोना, यानी ये वाला कोना और ये वाला कोना आपस में कितना डिग्री? 180 के बराबर। आपस में कितना के बराबर है? 180 के बराबर। तो हम यहाँ से लिखेंगे अब हम कोण ए प्लस कोण डी बराबर कितना डिग्री? 180 डिग्री। कितना डिग्री? अब देखिए ए बराबर कोण डी है, ए बराबर कोण डी है, कोण ए बराबर कोण डी है। तो हम कोण ए के जगह पे क्या लिख देंगे? कोण डी। चाहे कोण डी के जगह पे क्या लिख देंगे? कोण ए। तो हम लिख देते हैं कोण डी के जगह पे क्या? अब नहीं दिखेगा तो इधर इसको मिटा देते हैं, इसका तो काम हो ही गया। कोण ए प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री। 180 डिग्री कैसे आया से समझ के रखना है। 180 डिग्री कैसे आया, 180 डिग्री कैसे आया से समझ के रखना है। अब बउआ कोण ए प्लस कोण डी बराबर है 180 डिग्री। तो कोण डी के जगह पे हम कोण ए लिख सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर है। तो कोण ए गर्मी से सूख रहा है। ऐसा लिखा है कि मुँह इसका छितरा था। कोण ए प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री, वही चीज यहाँ उतारे हैं। कोण ए प्लस कोण डी बराबर 80 डिग्री। तो ए के जगह या कोण डी के जगह पे कोण ए लिख सकते हैं हम। तो लिख देते हैं क्योंकि बराबर है। तो बराबर है तो कोण ए प्लस कोण
ए के जगह पे डी के जगह पे क्या लिखा गया, कोण ए बराबर कितना डिग्री 180 डिग्री। एक सेकंड मिटाते हैं तक बढ़िया से। कोण ए वैसी है प्लस में कोण डी के जगह पे कोण ए बराबर में 180 डिग्री। एगो एगो के ना कई गो कोना, दूगो कोण, तो कोण दूगो ए बराबर 180 डिग्री। अब बताइए कोण ए कोण ही रखेंगे, दो कोण ने भेजेंगे तो क्या 180 बटा में चल जाएगा, 2 से 90 मरता में, तो कोण ए बराबर कितना डिग्री आ गया। तो दिक्कत है कोण ए यानी ई वाला कोना कितना आ गया 90, कोण ए आ गया 90 डिग्री। जब कोण ए 90 डिग्री आ गया तो बताइए कोई समांतर चतुर्भुज होता है तो उसका सामने वाला कोण यानी एक कर सामने वाला ये हुआ और एक कर सामने वाला ये हुआ, इसके सामने वाला ये, इसके सामने वाला ये, यानी चारों कोण आपस में क्या होता है बराबर। तो यानी कि कोण ए जब आ गया 90 तो इसका मतलब जब कोण ए 90 आ गया है तो इधर से हम लिख देते हैं कि कोण ए बराबर में कोण क्या होता है, कोण ए बराबर में कोण डी, यानी सारा कोण आपस में बराबर होता है। तो कोण ए बराबर में कोण डी और बराबर में कोण सी और कोण बराबर में कौन सी कोण डी, और सारा कोण कितना के बराबर 100 कोण बी। ये सब आप लोग इन्हें लिखिएगा, इन्हें जगह इधर दिख रहा है कि नहीं है। कोण ए बराबर कोण डी बराबर कोण सी बराबर कोण बराबर कितना डिग्री 90 डिग्री। कैसे, तो कोण ए जब 90 के बराबर है तो सारा कोण होता है एक दूसरे आपस में बराबर, तो सारा कोण कितना के बराबर है 90। इसका मतलब ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, सब कितना के बराबर 90 के बराबर। ठीक है, तो 90 की डिग्री के बराबर हो गया। हमको यही ना सिद्ध करना था, अभी जस्ट हम सिद्ध कर लिए हैं कि बाबू ये जो सारा भुजा आपस में क्या है बराबर, और सारा भुजा आपस में बराबर हो गया और सारा कोण भी कितना हो गया 90 डिग्री, यानी समकोण हो गया। तो जब कोई सारा भुजा बराबर, एक वर्ग की सारा भुजा बराबर होता है और सारा कोण कितना होता है समकोण, तो इसका मतलब जब ये आ गया तो हम इसको समीकरण 1 मान लेते और इसको समीकरण कितना मान लेते हैं 2। हमको जगह नहीं इसलिए समीकरण 2 मानते हैं। आप लोग ऐसे को क्या सामने लिखिएगा समीकरण 2, ठीक है, समीकरण 2। तो अब हम लिख देंगे इस चूंकि समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से ई जो है चतुर्भुज जो है ए बी सी डी एक क्या है वर्ग, ठीक है, ABCD एक वर्ग है। हो गया सिर्फ उतार